छोटा रिचार्ज बड़ा धमाका, महिंद्रा का ही है। ये मैंने एक्सेसरी में लिया था। पर ये आगे में इसकी जो है ना रीच नहीं है, ये वायर और ये वायर करके भी ना बिल्कुल आगे तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्कॉर्पियो एंड ट्रैकर। फ्रेंड्स, आज हम ये जो अपनी Z4 मैनुअल है इसके कुछ फीचर्स और कंट्रोल के बारे में जानेंगे, और कुछ चीज़ें जो मेरी रह गई थी पिछले वीडियो में उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं विद कीज़। की कुछ इस प्रकार का आपको मिलेगा। ये है अपना ये ट्रेडिशनल जो महिंद्रा का चलता आ रहा है। एक और की वो देते हैं लेकिन वो विदाउट रिमोट होता है। अब पता नहीं विदाउट रिमोट क्यों देते हैं, मुझे नहीं पता। जब देना ही नहीं है तो उसका क्या ही फ़ायदा है। और ये जो रिमोट वाला की है, इसमें देखिए 3 फंक्शंस आपको मिलेंगे। एक ऊपर लॉक है, लॉक आप करेंगे, ये देखिए केवल लाइट से जलेगी, कोई बीप साउंड नहीं आएगा। और नीचे वाला अनलॉक है, अनलॉक में ये 2 बार ब्लिंक करेगा लाइट। और तीसरा है लोकेट माई कार, ये रात में आपको यूज़ हो सकता है, दिन में तो साउंड आएगा नहीं इस पर। इसको थोड़ी देर आप प्रेस करके रखोगे फ्रेंड्स, तो ये देखो ये ब्लिंक होना चालू हो गया। इससे आप ढूंढ सकते हो अपनी कार को। फिर अगेन जब आप ये लॉक या अनलॉक कोई सा भी प्रेस कर दोगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो अब चलते हैं थोड़ा सा अंदर की ओर और इसके फीचर्स देखते हैं। और रिक्वेस्ट सेंसर इस मॉडल में नहीं है। गाड़ी हमने खोल लिया और बैठने के पहले आपको थोड़ा सीट एडजस्टमेंट के बारे में बता दूं। मेनली 3 तरह के कंट्रोल्स हैं। ये है रिक्लाइन करने के लिए, और ये है आपका हाइट एडजस्टमेंट, और ये है लंबर सपोर्ट। अगर आपने इसको ऐसे किया तो ये आगे पीछे आप अपने हिसाब से इसको रिक्लाइन कर सकते हो। ये है हाइट एडजस्टमेंट। देखो, आप अगर नीचे करना है तो नीचे आपने पुश किया, ये नीचे की ओर जाएगी। ऊपर आपको करना है, ऊपर करोगे ये ऊपर की ओर आएगी। और ये है लंबर सपोर्ट, बैक सपोर्ट अच्छा मिलेगा। ड्राइवर साइड डोर है इसके, उस पर भी पैनल पे आपको बहुत सारे कंट्रोल्स मिलेंगे फ्रेंड्स। तो एक एक करके मैं बता देता हूँ। ये है ऑल विंडो ग्लास लॉक, आप यहाँ लॉक या अनलॉक कर सकते हो, अपने पास कंट्रोल रख सकते हो। ये है ऑल डोर लॉक सिस्टम, यहाँ से आप लॉक या अनलॉक कर सकते हो, कंट्रोल आपके पास रहेगा। ये पीछे के जो विंडोज़ हैं उनके कंट्रोल हैं अप एंड डाउन के लिए, ठीक है। और ये है फ्रेंड लेफ़्ट साइड वाला, और ये है अपने राइट साइड वाला। इसमें ये बता दूं मैं, केवल ये जो राइट साइड डोर है ना, ये इसी में एक ऑटो है, ऑटो फंक्शन है। यानी जैसे ये पे अगर मैंने इसको एक सिंगल पुश किया तो ये नीचे चली जाएगी। बट इसके अलावा सारे जो है ऑटो में नहीं है कोई सा भी। ये जो अगला बटन है साइड मिरर, उसको एडजस्ट करने के लिए, सपोज आपको राइट साइड का ऑन करना है तो राइट साइड की ओर टर्न कर लीजिए, और फिर आप इसको अपने हिसाब से, ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, है ना। तो इसका चाबी ऑन करते हैं, और ये है इसका इग्निशन सीक्वेंस। ये देखिए फुल स्वाइप अप होगा, है ना। और गाड़ी स्टार्ट भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। गाड़ी स्टार्ट हो गई अपनी। इसके राइट साइड में आपको कुछ कंट्रोल्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए सब डमी बटन के हैं। तो एक्चुअली Z4 में जो फीचर्स नहीं आते हैं ना, इसलिए डमी दिया हुआ है। आप अपग्रेड करोगे तो आप इसमें अपने स्विचेस का यूज़ कर सकते हो। साथ में एक आपको बटन यहाँ पे दिख रहा होगा, हेडलाइट का आइकॉन बना हुआ है। इसका क्या यूज़ है फ्रेंड्स, जब बहुत ज़्यादा वजन रहता है, बहुत लोग जब पीछे बैठे हुए होते हैं तो गाड़ी थोड़ी आगे से उठ सी जाती है। उठ जाने की वजह से जो हेडलाइट है ना, हेडलाइट भी ऊपर की ओर थ्रो करने लगता है। उसको एडजस्ट करने के लिए आप इससे एडजस्ट कर सकते हो। एवरी टाइम आप जब नया ट्रिप करते हो उसमें वजन के हिसाब से रात में अपने हिसाब से इसको 1, 2 नंबर, 3 नंबर जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वो आप एडजस्ट कर सकते हो इसको। इसका बहुत फ़ायदा है फ्रेंड्स। इसमें जो राइट साइड में जो लीवर है, ये लीवर आपको हेडलाइट के लिए है। आपको ये मैनुअली ऐसे ऑन करना पड़ेगा और ऐसे ये ऑफ होगा। और आप इसे अप एंड डाउन करोगे तो ये देखिए हाई बीम, लो बीम ये होता रहेगा, है ना। और ये जो है एक स्विच है, ये फॉग लैंप के लिए दिया हुआ है, फ़िलहाल हमारी गाड़ी में नहीं है। तो जब भी कनेक्शन होगा इसका तो यहीं से इसको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब हम फ्रेंड्स इधर के बारे में देखते हैं। जो ये दूसरा अपना लीवर है, इसका क्या है। जो लेफ़्ट साइड में जो लीवर है फ्रेंड्स, ये वाइपर का है ना। ये वाइपर में भी बहुत सारे वेरियस फंक्शन है, मीस्ट, ऑफ, इंटरवल, लो, हाई, सब आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। और ये जो है इसके साइड में जो बटन है, ये है रियर वाइपर के लिए। देखिए वो चलने भी लग गया। तो ये, और इसमें एक ये डमी बटन, इसका कोई यूज़ नहीं है फ़िलहाल। अब हम स्टीयरिंग व्हील पे आते हैं। यहाँ जो कुछ बटन दिए हुए हैं इसके क्या क्या यूज़ होते हैं। ये जो बटन है ये है मेन्यू ब्राउजिंग का। अभी आप इससे देखो वेरियस मेन्यूज़ मिलेंगे, जैसे ये डिजिटल स्पीडोमीटर है, ये नेक्स्ट देख लीजिए अपने सेटिंग का है, और वार्निंग हिस्ट्री, देन ट्रिप भी है, AFE, ये डिस्टेंस टू एम्प्टी वाला मेन्यू है। अब जो भी मेन मेन्यू आएगा ना, आप उसको उसके नीचे वाले बटन से एडजस्ट कर सकते हो। ये आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये आ गया ना ट्रिप भी। अब आप अगर इसको जैसे नीचे से आप कंट्रोल करोगे, आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे फ्रेंड्स। देख लो
ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको दिखा रही है, आप सेट भी कर सकते हो इससे। और ये तीसरा बटन है, ये फेवरेट का है। अब जौन सा मेन्यू, सपोज़ मान लो आप ये आप रखना चाहते हो डिजिटल स्पीडोमीटर वाला, तो आप अगर इसको थोड़ी देर प्रेस करोगे तो ये आपका फेवरेट में ऐड हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये फेवरेट में ऐड्स हो गया। अब ये जो है ये बड़े काम का है, ये जो 3 बटन है ना फ्रेंड्स, ये है क्रूज़ कंट्रोल। अब क्रूज़ कंट्रोल ये चौथे से 5वें और छठे गियर में आपको एक पर्टिकुलर स्पीड 40 से ऊपर होना चाहिए, आप उस स्पीड को सेट कर सकते हो। सेट करके आपने ये क्रूज़ ऑन कर देना है। अभी देखिए क्रूज़ स्टैंड बाई दिखा रहा है, ये जो नीचे है सेट वाला बटन, इससे आप ऊपर या नीचे आप अभी चूँकि गाड़ी हम चला नहीं रहे ना, इसलिए कर नहीं पा रहे हैं। कभी ड्राइव करके इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में लेके आ जाऊंगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप उसको ये सेट कर सकते हो, इसको स्पीड क्रूज़ में या बढ़ा या घटा भी सकते हो इस बटन से। साथ में तीसरा है रिज्यूम। कभी कभी क्या होता है ना, क्रूज़ कंट्रोल में आपने फिक्स की हुई ये गाड़ी, आपको ब्रेक लगाना पड़ गया तो वो क्रूज़ हट जाता है, फिर रिज्यूम आपको वापस करना है तो उसी स्पीड पर यहाँ से ये रिज्यूम हो जाएगी फ्रेंड्स। अब हम लेफ़्ट साइड की ओर देखते हैं बटन, ये मेनली मीडिया कंट्रोल का है। तो ये जो पहला ये सोर्स बटन है इंफोटेनमेंट सिस्टम का, इससे आप गाने या कोई भी चैनल वैनल जो पर्टिकुलर मेन्यू में रहेंगे आप उससे स्क्रॉल थ्रू कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। और ये है आपका कॉल रिजेक्शन, ये कॉल एक्सेप्टेंस, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन, और यहाँ से आपका म्यूट करने का। अब आते हैं फ्रेंड्स इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। ये हमने कर दिया यहाँ से ऑन, 8 इंच डिस्प्ले है इसका, और आप देख लो वेरियस बटन है, ये मीडिया म्यूज़िक के लिए सॉरी, देन फ़ोन कॉल, होम बटन, रिटर्न टू, सेटिंग एंड फेवरेट, इसमें भी सेम है। और नीचे जो है, पहले मैं एसी का बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये है एसी कूलिंग एडजस्टमेंट का, और ये है एसी का उसका ब्लोअर फैन का स्पीड का। साथ ही आप यहाँ ये जो है ट्यूनर का दिख रहा है आपको, इसे आप बंद कर सकते हो। आपने इसको फिर ऑन किया, ऑन, ये दोनों बटन से ऑन ऑफ कर सकते हो। अब ये जो नीचे है, इस मॉडल में Z4 मॉडल में काम के सिर्फ 2 बटन हैं जो कि फंक्शनल हैं, एक ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप बटन ये वाला, और ये हैज़ार्ड लैंप का है। बाकी सब ये डमी है, ऊपर के मॉडल में 2-4 बटन इसमें चल रहे होते हैं, तो इसमें फ़िलहाल 2 ही बटन हैं। अब अंदर की ओर जाओगे, ये देखो ये परमानेंट ऑन हो रखा है, एयर बैग का बटन है। साथ में ये है आपका ये चार्जिंग सॉकेट है, ये USB चार्जिंग कर सकते हो, और ये ऑक्सिलरी वायर का, और साथ में ये है ऑक्स वायर का। तो वापस आते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम पे फ्रेंड। अब देख लो आप, अभी फ़िलहाल ये जो है ना FM का शो कर रहा है। ये होम बटन में मैं गया, होम बटन में देखिए मेन्यू आ रहा है, मेन्यू को 2 बार प्रेस हो गया ये, हाँ मेन्यू बटन आया। मेन्यू बटन में देखिए मीडिया, जब ये आप ब्लूटूथ वगैरह ऑन करेंगे तो आपको दिखाएगा, तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। रेडियो, इकोसेंस, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले। हम अगर ब्लूटूथ अभी ऑन करते हैं, मैं अपने फ़ोन का एक ट्राई करता हूँ ऑन करने के लिए, और ये मैंने ऑन कर दिया, और कनेक्टिंग देखिए ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड, तो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से आप मीडिया कंट्रोल कर सकते हो। ब्लूटूथ ऑडियो में जाइए, आप अपना जो भी म्यूज़िक है फेवरेट आप प्ले कीजिए। अगेन आते हैं होम बटन पे, ये मेन्यू आ गया। इकोसेंस जो है आपके ड्राइविंग स्टाइल वो सब जैसा आपने चलाया है गाड़ी का, माइलेज वाइलेज सब दिखाएगी। लाइक दिस देखिए, अभी ये इंजन स्टार्ट है, इंजन आइडलिंग दिखा रहा है, और ये अपने एवरेज स्कोर 88, फ्यूल इकोनॉमी, एवरीथिंग सब कुछ इसमें दिखाएगा। अभी गाड़ी काफ़ी देर से मैं स्टार्ट पोजीशन में रखा हूँ, इसलिए देखिए माइलेज काफ़ी नीचे दिखा रहा है, और ये आपके स्कोर्स हैं, ठीक है। फिर वापस जाते हैं हम इस पर, और ये मेन्यू, ये एंड्रॉयड ऑटो, जब आप ये एंड्रॉयड फ़ोन ऑन करोगे देखो एप्पल कार प्ले, ये भी सब है फ्रेंड्स। इसके बाद हम ये सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में देखिए साउंड, डिस्प्ले, कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ का कैसे करना है, सिस्टम, आप सिस्टम को भी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, डेट टाइम फॉर्मेट जो भी आपको पसंद है, और साथ में इकोसेंस तो है ही है। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी रिस्पॉन्सिव लगा मुझे, मतलब महिंद्रा से उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया करेंगे, तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करके, ये देखिए वायर इधर में USB पोर्ट में इंसर्टेड है इस साइड में, और अपने फ़ोन पे मैं इसको कनेक्ट करके देखता हूँ। ये हमने यहाँ पे कर दिया, और ये देखिए आपके फ़ोन से कनेक्ट हो गया। अब आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, ये देख लो मल्टीपल जो भी ऐप हैं आपके फ़ोन से, सारा कुछ आप ब्राउज कर सकते हो, म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, एवरीथिंग एंड यू कैन डू फ्रॉम योर फ़ोन, राइट फ्रेंड्स। और ठीक इसी प्रकार से ना आपकी एप्पल कार प्ले भी चल जाएगी।
फ्रंट केबिन का हमने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है, कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल से। अगर कुछ बचा आपको लग रहा है फ्रेंड्स तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो अगली वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा उसको। अब हम थोड़ा रियर साइड में चलते हैं, वहाँ पे क्या क्या कंट्रोल्स हैं अपने पास में वो देखते हैं। अब देखिए रियर साइड में जो फ्रेंड्स अपने पास मेनली जो कंट्रोलिंग के नाम पे है, वो एक तो भाई एसी ब्लोअर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, स्पीड केवल स्पीड कंट्रोल कर पाओगे आप यहाँ से, है ना, और इससे डायरेक्शन कर पाओगे। और साथ में एक सी पोर्ट है यहाँ पे लगा हुआ चार्जिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंट्रोल के नाम पे ये इतना ही है। बाकी ये सब चीज़ें जो सीट कवर वगैरह की है, ये मैं एक अलग से वीडियो एक्सेसरीज वाली बनाने वाला हूँ, इसमें सारी चीज़ें कवर करूँगा। अब जो रियर साइड में है फ्रेंड्स, ये एक है काम की चीज़। यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट का जो है सॉकेट है, इसका यूज़ मल्टीपल हो सकता है, बट मुझे जो एक लगता है जो यूज़फुल चीज़ है, ये देखिए छोटा रिचार्ज बड़ा धमाका महिंद्रा का ही है। ये मैंने एक्सेसरी में लिया था, इसकी डिटेल्स एक्सेसरीज की मैं एक अलग से बताऊंगा वीडियो में। फ़िलहाल आप ये देख लीजिए। तो ये हम टायर प्रेशर भरने के लिए, टायर में हवा भरने के लिए इसका यूज़ करेंगे हम। अब इसको भी करके मैं दिखाऊंगा किसी दिन, आज बस इतना बता देता हूँ। तो ये जो है ना फ्रेंड्स, ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ऐसे इंसर्ट करके ऑन कर देना है, ठीक है ना, कनेक्ट। इसमें वो तो दिक्कत नहीं है, बट ये मुझे थोड़ा सा लगा क्योंकि अभी दोनों चीज़ें महिंद्रा की है, तो महिंद्रा ये नहीं कह सकता यार कि ये किसी और कंपनी का लगा रहे हैं। ये जो वायर की लेंथ है ना, पीछे तो मैंने हवा ठीक ठाक से भरा दोनों पहियों में, मगर ये आगे में इसकी जो है ना रीच नहीं है। ये वायर और ये वायर करके भी ना बिल्कुल आगे तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, और आगे कोई भी 12 वोल्ट सॉकेट नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुझे वरी समथिंग लगा कि मतलब देना चाहिए था। आगे भाई कैसे भरेगा आदमी हवा, ये थोड़ा सा एक कॉन्स में आ जाएगा फ्रेंड, बट फिर भी रियर व्हील के लिए तो हो जाता है काम। लगभग सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए फीचर एंड कंट्रोल्स के बारे में। मेरे ख्याल से कुछ भी छोड़ा नहीं है, लेकिन आपको कुछ भी लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगा अगले वीडियो में। तो मिला जुला के मेरा कंक्लूज़न ये है, कंट्रोल्स एंड फीचर्स ठीक ठाक हैं, प्रीमियम क्वालिटी के हैं। और यार इंफोटेनमेंट सिस्टम में तो वाकई सरप्राइज़ हो गया, महिंद्रा ने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्सिव इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया है। और जो मुझे कॉन्स लगा, कमी लगा मुझे, वही एक फ्रंट के लिए भी इनको कुछ कैसा सॉकेट देना चाहिए था। 12 वोल्ट की एक सख्त ज़रूरत थी, 12 वोल्ट का एक सॉकेट ज़रूर होना ही चाहिए था। और बाकी मुझे कमी नहीं लगी फ्रेंड्स, ठीक है यार। प्राइस रेंज वगैरह नहीं बोलूँगा कुछ भी, इसको मैंने बिल्कुल ऐसा सिंपल सा रखने की कोशिश की है वीडियो को। तो मेरे हिसाब से 4.9 in 5 दिस इज़ व्हाट आई कैन रेट। एंड यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो को फ्रेंड्स। फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें फ्रेंड्स। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं आपके प्यार का धन्यवाद।